हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पंचदश पाठ समझेंगे, है ना। पंचदश पाठ जो कि है पहेली का, यानी 15 पाठ पहेली का। पहले इस पाठ के बारे में आप लोग समझ लीजिए। पहेलियाँ दे रखी है इसमें, तो इसकी प्रस्तावना देखिए आप। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रियाओं को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेली का बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो अब हम पहेली को समझते हैं। पहले पहेली सुनिए आप, फिर मैं इसे समझाती हूँ। पहले पहेली में पूछा गया है आपको, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अर्थात देखिए, इस पहेली में आपसे पूछा गया है कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। कस्तूरी जायते कस्मात्, यानी कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। और अंत में पूछा है मृगात् सिंह पलायते, यानी हिरण से डरकर सिंह भागता है। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन है, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो मृगात् यानी हिरण से। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, हिरण से। हाथी के कुल को कौन मारता है, तो हाथी के कुल को जो है शेर मारता है ना, सिंह, शेर मारता है हाथी के कुल को। और तीसरी लाइन में पूछा है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, यानी कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो कायर व्यक्ति पलायते, यानी भाग जाता है डरकर। कायर व्यक्ति डरकर भाग जाता है, यानी इस पहेली के उत्तर आपको ये अंतिम लाइन में मिल गए सारे। ठीक है, अगली पहेली है आपकी, सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्भिः कहा दशा का सदा वंदः अत्रे वोक्तम न बुध्यते। अर्थात आपको इस पहेली में बोला जा रहा है, पहली लाइन में पूछा है कि नारियों में कौन शांत है, सभी नारियों में सबसे शांत कौन है, तो इसका उत्तर है सीता। दूसरी लाइन में पूछा गया है राजा को भूतः गुणेतम, यानी राजाओं में या फिर गुणों में उत्तम राजा कौन है, तो इसका आंसर है राम, है ना, राजा राम। तीसरी लाइन है विद्वद्भिः किम सदा वृद्धा, यानी विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजा जाता है, तो इसका आंसर है विद्या। विद्या विद्वानों द्वारा हमेशा पूजी जाती है। और अंतिम लाइन में दे रखा है अत्रो वोक्तम न बुध्यते, इनमें कहाँ गया है पता नहीं चल रहा है, मतलब इन्हीं पहेलियों में इनके उत्तर है, लेकिन कहाँ पर है, तो ये देखिए सारे उत्तर आपके इसी में मिल जाएंगे। यानी इसकी प्रथम लाइन सी और ये ता सीता, इसका उत्तर रा और म राम, विद्या। तो ठीक है, ये आपकी पहेली कंप्लीट। अगली पहेली आपकी, किम सृजघात कृष्ण का शीतल वाहिनी गणगा
के दारपोषणरताः किम बलवन्तं न बाधते शीतलम। अर्थात इसमें पूछा गया है कि कंस ने किसे मारा। शीतल धारा वाली गंगा कहाँ पर है। कंस ने किसे मारा, तो कंस ने जो है कृष्ण ने किसे मारा, तो कृष्ण ने जो है कंस को मारा था, है ना। दूसरी लाइन में पूछा है कहाँ शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल धारा वाली गंगा कहाँ पर है, तो उसका आंसर है काशी में। शीतल धारा वाली गंगा काशी में है। केदार पोषण रता, यानी कृषि के पोषण में कौन लगे रहते हैं, उसका उत्तर है किसान। खेतों के काम में हमेशा किसान लगे रहते हैं। और अंतिम लाइन में पूछा है आपसे किम बलवंतम न बाधते शरीरम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती, यानी ठंड नहीं लगती है, तो उसका उत्तर है कंबल। कंबल वाले को ठंड नहीं लगती है। ठीक है, अगली पहेली है आपकी, वृक्षा ग्रावासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शीलपाणिः त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न बिभ्रूनं घटो न मेघा। अर्थात इसमें पूछा गया आपसे कि वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। पेड़ पर रहता है लेकिन उसे पक्षीराज नहीं कहा जा सकता है। 3 नेत्रों वाला है लेकिन वह शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन योगी नहीं है, यानी साधु नहीं है। जल से भरा हुआ है फिर भी न तो घड़ा है और न ही बादल है। इसका आंसर पूछा आपसे, तो देखिए इसका उत्तर होगा नारियल, है ना। वृक्ष पर रहता है पर पक्षीराज नहीं है, नारियल है, पेड़ पे रहता है ना, लेकिन उसे पक्षी नहीं कह सकते हैं। 3 नेत्रों वाला है, उसके भी 3 नेत्र है लेकिन वह शंकर नहीं है, नारियल। छाल के वस्त्र पहनता है, यानी उसके ऊपर छाल रहती है लेकिन उसे साधु नहीं कहा जा सकता। पानी से भरा हुआ है, ना तो वह घड़ा है और ना ही बादल है, तो इसका आंसर है नारियल। अब आपकी अंतिम पहेली है, भोजनाते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतम कस्य वेसुतः, जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, यानी मोक्ष कैसा किसे कहा गया है। और त्रकम शक्रस्य दुर्लभम, मृत्यु इंद्र का दुर्लभ। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा छाछ, है ना। छाछ पीना चाहिए भोजन के अंत में। जयंत किसका पुत्र था, इसका आंसर है इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र था। अगली लाइन में है मोक्ष किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर है दुर्लभ। ठीक है, अंतिम पंक्ति में तीनों पद क्रमशः उत्तर के रूप में ही दे रखे, यानी जो तक्रम, सकस्य और दुर्लभ, ये तीनों लाइनों के उत्तर हो गए। ठीक है, तो ये आपको पाठ समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, आप इस वीडियो को देखिए और इन पहेलियों को और अच्छे से समझिए।